दिल्ली हाईवे की डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मस्ट बी स्केरी पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रहस्य की उन गलियों में जहां से लौटना आसान नहीं होता। आज की हमारी कहानी है दिल्ली हाईवे की, जो आपकी रूह को कंपा देगी। तो आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। रात का समय था, लगभग आधी रात। दिल्ली हाईवे पर घना अंधेरा था और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई बड़ी विपदा आने वाली हो। इस हाईवे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जिनका कोई तर्क नहीं है। रवि और उसकी पत्नी सीमा पार्टी से लौट रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे शॉर्टकट लेते हुए दिल्ली हाईवे से होकर घर लौटेंगे। रवि गाड़ी चला रहा था और सीमा पीछे की सीट पर सो रही थी। जैसे ही वे हाईवे के बीच में पहुंचे, रवि ने देखा कि दूर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और वो एकदम स्थिर खड़ी थी। रवि ने गाड़ी धीमी की और सीमा को जगाया। सीमा, देखो, ये औरत यहाँ इस समय क्या कर रही है? सीमा ने जब देखा तो उसकी भी नींद उड़ गई। रवि, यहाँ मत रुकना, सुना है यहाँ भूत प्रेत का साया है, चलो जल्दी से निकलते हैं। रवि ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वे उस औरत के पास पहुंचे, वो अचानक गायब हो गई। रवि और सीमा दोनों घबरा गए। उन्होंने और तेज गाड़ी चलाई, लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। रवि ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर देखने लगा। उसने देखा कि गाड़ी पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत अब उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। रवि और सीमा दोनों बुरी तरह डर गए और गाड़ी में वापस बैठकर घड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होना बंद कर दिया। उस औरत की हंसी अब उनकी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सीमा रोने लगी और रवि के हाथ कांपने लगे। अचानक उस औरत ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से वार किया। खिड़की टूट गई और वो औरत अंदर घुसने लगी। सीमा चिल्लाई, रवि, कुछ करो, हमें यहां से निकलना है। रवि ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी को दौड़ाया और उस भयानक औरत को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वे हाईवे से बाहर निकले, सब कुछ सामान्य हो गया। गाड़ी सही से चलने लगी और वो औरत गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली और बिना किसी रुकावट के अपने घर पहुंचे। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई तो सबने बताया कि वो औरत एक दुर्घटना में मारी गई थी और अब उसकी आत्मा हर रात उस हाईवे पर भटकती है, नए शिकार की तलाश में। रवि और सीमा ने कभी भी उस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की और सभी को सलाह दी कि रात के समय उस रास्ते पर न जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मस्ट बी स्केरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।